बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं जो एंट्री रीजंस होते हैं जिसकी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, जैसे कैंडल क्लोजिंग टेक्निक मेरा मेथड है, उसमें जो एंट्री रीजंस पर मैंने ये काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर ये इनको फाइंड कर सकते हैं। अभी तक 6 वीडियोस में बना चुका हूँ। तो आज की ये जो वीडियो है, मैं फ्राइडे के दिन जो मूवमेंट्स मार्केट ने दी हैं वो हम कैसे इसको कैप्चर कर सकते थे, तो इस पे मैं आपको बैक टेस्ट करके बताऊंगा कि ये मूवमेंट्स हमें कैसे मिली हैं। तो ये फ्राइडे के दिन से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये थर्सडे रात के जो हैं 22 यानी 10 बजे हैं रात के। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज क्रिएट की हुई है, और मार्केट तब रेंज क्रिएट करती है, मैं कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप ये जो रेंज देख रहे हैं, ये जो क्लोजिंग कैंडल्स की हुई है, ये बल्क ऑफ कैंडल्स, ये जो ग्रुप ऑफ कैंडल्स बना है, तो पीछे आप माजी में भी देखेंगे कि यहाँ पर इसी सेम जगह पर 11 नवंबर को भी ये बिल्कुल ऐसी रेंज बनी थी। तो ये है हमारी 21 नवंबर की रेंज, और उसके पीछे आप देखेंगे कि ये जो लेवल्स हैं, बेस एरिया भी इसको कहते हैं। मार्केट क्या करती है, ये ऊपर से आ रही है, ड्रॉप होती आ रही है, और बीच में एक बेस बनाती है, और फिर ये नीचे फिर ड्रॉप हो जाती है। ये सप्लाई एंड डिमांड के ये जो रूल्स होते हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब इसको मार्केट को रैली, ऊपर से रैली बेस फिर रैली जाना चाहिए। तो ये सप्लाई एंड डिमांड के एक ख़ास रूल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट हमारे साथ क्या करती है, उसके हिसाब से हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। तो ये फ्राइडे की मूवमेंट है, ये थर्सडे का लास्ट, ये 22 हो रहे हैं। अब हम इस मार्केट को रन करेंगे, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि RSI के जो लेवल्स हैं वो ओवरबॉट हो चुके हैं। जब मार्केट ओवरबॉट होती है तो हम RSI के ये जो हिसाब से हमें ये हिंट होता है कि मार्केट मज़ीद बुलिश हो सकती है, और जब तक मार्केट हमारे इस 50 लेवल से ऊपर है तो हमें बुलिश ट्रेंड ही देखना चाहिए। तो चलें हम मार्केट को देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने ये रेंज विथ बॉडी क्लोज की है ऊपर। ये इस कैंडल में मार्केट ने ये एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया हुआ है, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। और इस ऊपर जाने की वजह जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो हमें गाइड कर रहा था। ये जो इतनी बड़ी सेल की कैंडल क्लोज हुई थी, ये थर्सडे वाले दिन 5 बजे NY सेशन से थोड़ा पहले, तो इसमें आप देखें कि सेल का ये इतना, ये जो बड़ी कैंडल बनी, मगर वॉल्यूम उसमें नहीं था। तो यहाँ से मार्केट दोबारा इस कैंडल को बेस बनाते हुए, समझिए ये भी एक बेस है, रैली बेस बनाए मार्केट में, फिर रैली हो गई। तो ये कैंडल जो बनी है ये हमारे लिए एक अच्छी बुलिश कैंडल है। तो इस कैंडल पर हम अपनी बाय की ट्रेंड प्लान करते हैं। लॉन्ग पोजीशन, स्टॉप लॉस इस रेंज से थोड़ा सा नीचे। अब टीपी हम कहाँ पर रखें, यहाँ पर मैं आपको टेक प्रॉफिट भी बताऊंगा कि हमें अगले लेवल्स देखकर ये जो पीछे रेंज हुई है वहाँ तक हम अपने टीपी रख सकते हैं। तो चलें हम अपने टेक प्रॉफिट लेवल यहाँ पर सेट करते हैं। तो हमारा जो टेक प्रॉफिट है मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ। चलें देखें मार्केट क्या करती है, क्योंकि ये जो बेस एरिया है वहाँ पर मार्केट दोबारा भी बेस बना सकती है। इसलिए मैं अपना ये जो टेक प्रॉफिट है मैं वो इस कैंडल के
क्लोजिंग पर रखता हूँ। चलें मार्केट को हम चलाते हैं। ये देखें मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया और यहाँ पर इस रेंज जो रेंज बनी थी आप देखेंगे इसका ब्रेकआउट मार्केट ने इस कैंडल ने ये कर दिया है। चलें हमने ये एक ट्रेड उठा ली। अब यहाँ पर टाइम हुआ है फ्राइडे को सुबह के 7 बजे हैं और ये जो कैंडल्स एशियन सेशन में 5-6 बजे वाली और ये 7 बजे वाली मुसलसल 3 कैंडल्स बुलिश गई हैं। अब मैं इसको और रन करता हूँ। अब यहाँ पर मार्केट रेंज करना इसने शुरू किया है। जब भी कोई कैंडल बनती है विक के साथ और अगली कैंडल उसके अंदर क्लोज हो जाए, अकॉर्डिंग टू माय सीसीटी कैंडल क्लोजिंग टेक्निक, तो वो वीक कैंडल बन जाती है। तो अब इससे थोड़ा सा बेस करना चाहिए और सेल की तरफ थोड़ा सा मूव होना चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा हमें सेल दे, मगर यहाँ पर वो बेस भी बना सकती है, रेंज भी कर सकती है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि पिछले माजी में भी यहाँ पर रेंज है तो ये रेंज कर सकती है। और थोड़ा सा गौर करें, पिछली जो रेंज है ये रेंज उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। इसका रुख ये राइट साइड वाला ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे है, यानी ये राइट साइड अपने बुलिश की तरफ ये अपने इसको डायरेक्शन को मूव कर रही है। चलें इसको और प्ले करते हैं। ये देखें अब ये जो कैंडल बनी है एक बेयरिश कैंडल इसने बनाई और अगली कैंडल इसने फिर बुलिश बना दी। बेस बनाने के बाद यानी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे इसने ये यहाँ पर रेंज की और इसमें से थोड़ा सा आप देखेंगे कि इस कैंडल में नीचे से विक रिजेक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमें फिर बाय की ट्रेड प्लान करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी बाय की ट्रेंड प्लान करता हूं और RSI भी दोबारा से ओवरबॉट हो चुकी है आप देखेंगे और 70 के बैंड के लेवल को इसने फिर ये सपोर्ट बना लिया है। ये ज़बरदस्त कन्फर्मेशंस होती हैं। चलें हम फिर दोबारा से लॉन्ग पोजीशन अपनी यहाँ पर लगाते हैं। लॉन्ग पोजीशन प्लान करने के जो रीज़न्स हैं वो मेरे पास काफ़ी हैं, क्योंकि RSI की बैंड फिर ओवरबॉट हो चुकी है और आप देखेंगे कि यहाँ पर 70 के बैंड के ऊपर इसने सपोर्ट बना लिया है। अब मैं जो टेक प्रॉफिट रखता हूँ वो मेरा एरिया है ये जो एरिया, यहाँ पर मैं अपने इस टेक प्रॉफिट की रेंज रखता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ स्टॉप लॉस को। चलें देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, क्योंकि ये वो एरिया है यहाँ से फिर मार्केट दोबारा से वापस आ सकती है। हर रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट का रिएक्शन वापस होता है। ये देखें फिर हमारा दूसरा जो टेक प्रॉफिट भी हिट हो गया। तो दोस्तों ये कैंडल क्लोजिंग टेक्निक को देखते हुए हम ये अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं और अच्छे अच्छे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।